अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों मैं खुर्रम उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर ऑफिस से होंगे। निकला मैं सुबह नाश्ते के लिए तो देखा सदर रावलपिंडी में ये स्ट्रीट लाइब्रेरी, यहाँ फुटपाथ पे जो किताबें लगा के लोग बेचते हैं। ये एक बड़ा ही मुनफरिद सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों किताबें हमसे बातें करती हैं, हमें इल्म देती हैं, लिहाजा इनसे दोस्ती की थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। किताब बेहतरीन साथी है। आइए आपको मिलवाते हैं फरीद साहब से, जो पिछले 35 साल से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खुर्रम साहब? बस अल्लाह ताला का शुक्र से मैं साहब नहीं हूँ कि मुझे आप शर्मिंदा कर रहे सर हैं। मेरे लिए एक 4 साल का बच्चा भी साहब। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया। सर ये साहब मुझे आप बताइए, ये जो पुरानी बुक्स जो बेचते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी तारीख क्या है, और आप कितने अरसे से इस कारोबार में हैं? आपने क्या यहाँ पे महसूस किया, क्या तजुर्बा है आपका, जो हमारे साथ शेयर करें। बात ऐसी है कि मुझे तकरीबन यहाँ से 25 साल हो गए यहाँ पे किताबें बेचते हुए। अगर मैं किताबों की हिस्ट्री पे आऊँ तो 25 साल ये वाला बाज़ार इसे 50 साल हो गए ये जहाँ किताबें बिक रही हैं। और अगर हिस्ट्री इन द वर्ल्ड आऊँ किताबों की तो 800 साल पहले मराकश में एक मस्जिद बनी। मस्जिद जिस दिन बन गई अगले ही दिन उसके इर्द गिर्द 100 से ऊपर स्टॉल लगे हुए थे। हालांकि छापाखाना ईजाद नहीं हुआ था, लेकिन वो सारे कलमी नुस्खे थे। आज भी जो हम किताबों से पीछे हट रहे हैं, लेकिन दुनिया में लंदन जो बहुत हमसे 100 साल आगे है, टोरंटो, न्यूयॉर्क, वहाँ पे भी आज भी फुटपाथ के ऊपर किताबें बिकती हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लेकिन अब हालात ये है कि 10 साल पहले यहाँ जो कस्टमर थे आज वो नहीं है, और किताबें बेचना इतना मुश्किल हो गया है कि अब ये कंबल बन गई जी, इनसे जान छूटना बहुत मुश्किल जी, ये सूरत हाल है इस वक्त किताबों के कारोबार जी। ओल्ड बुक के कारोबार। सर पाकिस्तान में स्पेशली रावलपिंडी की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं रावलपिंडी में हूँ। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपका अपना तजुर्बा कैसा रहा, वो जरा हमें बताएं। 10 साल पहले तक बहुत अच्छा था जी, लेकिन जैसे ही ये आई ना मार इसकी मोबाइल की और इंटरनेट की, तो ये किताबें आहिस्ता आहिस्ता बिकना बंद हो गई जी, और मुझे नहीं लग रहा कि 10 साल के बाद शाज़ो नाज़िर ही कोई बेच रहा होगा। जी, आप सही कह रहे हैं। आजकल ये बुक्स मेरा का तजुर्बा तो कॉन्सेप्ट ये है। जी, जी। अच्छा सर ये बताएं कि ये बेसिकली जो मेरे नज़दीक है, ये जो बिजनेस है, ये इल्म बांटने वाला बिजनेस है। पर किताबें इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, इतनी महंगी क्यों जी है? हाँ, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, महंगाई के साथ हर चीज़ बढ़ती है, जी, किताबें भी उसमें शामिल हैं। जी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1 साल के अंदर कागज़ 5 दफ़ा बढ़ चुका है। जी, ज़ाहिर है किताबें भी महंगी होंगी, उसी हिसाब से निस्बतन रद्दी के रेट भी बढ़ गए और इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर है किताबें भी जहाँ पे मतलब वो भी चीज़ ही है, किताबें भी एक है। जिस तरह चीनी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, तो उसका असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ता है। जी। सर आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से मेरा ये अपील ये है कि खुदा के लिए, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंडिया में कागज़ के ऊपर टैक्स नहीं है। जी, टैक्स नहीं है कागज़ के ऊपर। कुछ किताबें ऐसी फ्री उन्हें वो इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान भी ये काम करे कि टैक्स हटा दे, ताकि किताबें ज़्यादा प्रिंट हो और उसकी कीमत कम हो और लोग खरीद सके। जी सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अल्लाह आपको खुश रखे। आप ये आपका वीलॉग लोग देखें और उन्हें पता लगे किताबों की अहमियत। क्योंकि एक चीज़ मैं और इजाफा करना चाहूँगा। देखें, इंसान की मेमोरी के ये हाल है, तस्वीरों से याद रहे जी, लेकिन उसे स्क्रीन पे आया हुआ पेज नहीं याद रहेगा कि क्या लिखा। जी सर, वक्ती तौर पे याद रहेगा, लेकिन किताब का पढ़ा हुआ जो है ना, वो लाजमी याद रहता है।
جی سر 20% میموری کہتے ہیں شعور لاشعور میں چلی جاتی ہے، وہ وقت آنے پہ ریکال ہوتی ہے، جی سر لیکن آئی تھنک کہ نیٹ والی جو ہے نا وہ نہیں یاد ہے، چلیں بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ کاروبار دوبارہ آمین۔